हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें इंडियन जियोग्राफी, जो कि आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे। ओके, तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी मिल जाएंगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपको क्विजेस भी देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट से आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंडियन जियोग्राफी पे रहने वाला है। 3 से 4 लेक्चर में ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया। आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन सी स्टेट है जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है टीन के मामले में। देखिए, सेशन जो हमारा रहेगा वो बेसिक टू मॉडरेट रहेगा और मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। ठीक है, आज जो हम वीडियो ला रहे हैं ये बेसिक टू मॉडरेट आप मान लीजिएगा। तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते रहें और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, और राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज छत्तीसगढ़। ओके, तो ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप छत्तीसगढ़ की बात करें, हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जिंक एंड लीड की बात करें तो ये राजस्थान माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ जरूर ध्यान में रखना होगा। राजस्थान की बात करें, लूनर रिवर। ओके, लूनर रिवर। राजस्थान की बात करें, सांबर लेक। जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मकसद ही यूं ही होता है कि ऑप्शंस के रिलेटेड आपको फुली नॉलेज होना चाहिए। ओके, राजस्थान की बात करें, रणथंबोर नेशनल पार्क। ओके, अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, आप ये सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करिएगा। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप फटाफट से हमारे पीडीएफ परचेज करके वहीं से पढ़ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ही उसमें मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है। तो ये राजस्थान के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको जरूर याद होने चाहिए, या अगर आप नोट्स बना रहे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। ओके, उड़ीसा की बात करें, यहाँ का एक क्लासिकल डांस है ओडिसी के नाम से। ओके, ये भी आपको याद होना चाहिए। झारखंड की बात करें, क्लासिकल डांस है छाऊ डांस के नाम से और ये न्यूली एडिड क्लासिकल डांस है। ठीक है, झारखंड के साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के लोग भी इसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी आपको जरूर याद होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली तौर पे याद हो गया। अगर याद हो गया तो जल्दी से थम्स अप करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द लीडर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन, जल्दी से बताएगा भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन का लीडर कौन माने जाते हैं? अन्ना हजारे, मेधा पटकर, रामदेव और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मेधा पटकर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा की बात करें तो ये अमरकंटक प्लाटू मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। यानी
आपके सिलेबस में बड़े सेपरेटली तरीके से रिवर्स और लेक्स के बारे भी मेंशन करा हुआ है, इसलिए आपको रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया या रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बड़े बेहतरीन और शानदार अंदाज में पढ़ना होगा। रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जहाँ तक बात करें, इस पे हमने 2 से 3 लेक्चर अपलोड करे हैं। हमारे इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से। आप जाइए, वहाँ पे जितने भी अभी तक हमने वीडियोस अपलोड करी हैं उन तमाम वीडियोस लेक्चर को 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन दी फॉलोइंग रेंज। अब आपसे पूछा गया कि सियाचिन ग्लेशियर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी रेंज पे लोकेटेड है? कराकोरम रेंज, ज़ंस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज या शिवालिक रेंज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कराकोरम रेंज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, कराकोरम रेंज की बात करें यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। ओके, और सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये लेह यानी लद्दाख यूटी में लोकेटेड है, आप यूँ कह सकते हैं। ठीक है, यूटी की जहाँ तक बात करी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ यहाँ पे एक आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, इन 1984 ऑपरेशन मैगदूद वाज इन सियाचिन ग्लेशियर। और ये क्वेश्चंस बहुत बार जेके एसएसबी के द्वारा या एसएससी के द्वारा भी पूछा गया है। यानी अगर हम बात करें 1984 में एक ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर पे लॉन्च करा गया था जिसको ऑपरेशन मैगदूद के नाम से जाना जाता है, तो आपको इसका नाम ज़रूर याद रखना होगा। ये मैप के ज़रिए भी हम कुछ आपको बताने चाहते हैं। ठीक है, यानी ट्रांस कराकोरम की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिलगित बल्तिस्तान है, सियाचिन ग्लेशियर है, अक्साई चीन है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो मैप के ज़रिए आप कहीं ना कहीं ज़रूर याद रखिएगा। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं लेह लद्दाख वाली साइड से इसका बॉर्डर यहाँ पे शेयर होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज। तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने PDF परचेज नहीं करी है, जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो इस नंबर पे आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से बताइएगा भाई, हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, जिंदागादा या अनामुडी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जिंदागढ़ा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, द चिपको एंडोलन इज नोन एज। अब आपसे पूछा गया कि चिपको एंडोलन किस चीज़ के लिए जाना जाता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट या कास्ट मूवमेंट। तो बड़ा बेसिक, शानदार और उम्दा लाजवाब सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम हर एक कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसका आंसर आता होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करें तो फेमिनिस्ट मूवमेंट को ही चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो मूवमेंट है ये उत्तराखंड में 1973 में स्टार्ट हुई। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली मैं बात करूंगा एसएससी के एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या जिस्पार ग्लेशियर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर ही लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है, जिसके बारे अभी अभी हमने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। ओके, तो ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट विंड फार्म की बात करें तो ये तमिलनाडु में ही लोकेटेड है, आप लोग इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। और तमिलनाडु की बात करें, इन तमिलनाडु फेमस प्लेस मदुराई इज नोन एज सिटिया फेस्टिवल। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें, यहाँ का भी एक क्लासिकल डांस है। अब वो कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, जल्लीकाट्टू। ओके, तो ये फेस्टिवल, ये आपको भारतनाट्यम यानी क्लासिकल डांस और भी बहुत सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इसके रिलेटेड पॉइंट्स रहते हैं, ये आप लोगों को ज़रूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8,
शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। अब आपसे पूछा गया कि शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। ओके, अच्छा कर्नाटका की बात करें, आपको याद रखना होगा लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट। और ये क्वेश्चन जेके एसएसबी के द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए हैं, जल्दी से लगा लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी टॉपर से एडवाइस लोगे कि किस तरह से किसी भी फलां एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा। उसका मेन कारण यही होता है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, उस क्वेश्चन को डिस्कस करिए, उस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होंगे, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो याद रख लीजिएगा, और यही मेन कारण होता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आपको कर्नाटका के रिलेटेड ज़रूर याद रखने होंगे। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये शरावती रिवर के ऊपर है, और जोगफाल की बात करें तो ये शरावती रिवर के ऊपर है, और जोगफाल बहुत बार पूछा गया है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कमोडिटी कॉप्स द करंट लिस्ट ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज ऑफ इंडिया? गोल्ड, प्लेटिनियम, पेट्रोलियम प्रोड्यूसर, पेट्रोलियम क्रूड्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दुबिट एज द दक्षिण गंगा द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज। जल्दी से बताएगा भाई, द गोदावरी, कावेरी, महानदी या गंगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द गोदावरी। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार देखने को मिला है कि भाई विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, तो गोदावरी ही एक ऐसा रिवर है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और इस रिवर के बारे में अगर हम बात करें, 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ रहती है। और लेंथ के बारे तो भाई जीके एसएसबी के हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जिस तरह से हम बात करें, पिछली बार आई थिंक वीएलडब्ल्यू या पटवारी, शायद पटवारी के एग्जाम में पूछा था रिवर चनाब के लेंथ के बारे, और झेलम रिवर के बारे भी कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, इसलिए जितने भी रिवर्स रहते हैं उनकी लेंथ के बारे भी आप लोगों को जरूर नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द खैतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, खैतरी जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में लोकेटेड है। लेकिन आपसे पूछा गया कि खैतरी प्रोजेक्ट राजस्थान में तो लोकेटेड है, लेकिन ये कौन सी प्रोडक्शन के लिए फेमस माना जाता है? जिंक, स्टील, कॉपर या एल्युमिनियम? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कॉपर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री वी फाउंड कॉपर इन चाल्कोलिथिक एज। ओके, ये भी आप लोगों को ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर हमने कैल्कोलिथिक एज में फाउंड करे थे, तो आप ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द सेंसस रिपोर्ट 2011 व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन उत्तर प्रदेश? यानी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बताइए उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 898, 912, 916 या 902? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 912। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। अब आपसे पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे ये कहाँ से पास होता है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए। और जल्दी से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिएगा, दोनों के लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज झारखंड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, झारखंड की बात करें, छाऊ डांस झारखंड से ही रिलेटेड है। ओके, आपको जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, अमरकंटक प्लाटू मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर? गंडक, चंबल, नर्मदा या घाघर रिवर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नर्मदा रिवर। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा रिवर की बात करें तो इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप्स?
तो जल्दी से बताइएगा भाई, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स को कहा जाता है? कॉटन, वीट, चना या मस्टर्ड? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉटन इज राइट आंसर। 3 टाइप की क्रॉप्स रहती हैं। एक अपना आ गया भाई खरीफ क्रॉप्स, देन उसके बाद रबी क्रॉप्स, देन उसके बाद कैश क्रॉप। ओके, तो ये तीनों की तीनों क्रॉप्स आप लोगों को बड़े ईमानदारी और इत्मीनान और ज़बरदस्त शानदार से तरीके से पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ से आपके सिलेबस में मेंशन करा हुआ है और यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं कराया है, या अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, या आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, तो इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको देखिए इसके लिए हमने कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रखा, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आप जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट फ्री के क्विज़ेस मिल जाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा, इसके लिए हमने मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।